नाउ पॉलिनोमियल्स हैं भाई, तुम भी सुन लेना, सभी के काम आएंगे। ये 9th में भी ऐसे ही यूज़ होंगे, 10th में भी ऐसे ही आते हैं। ठीक है, हाँ सेकंड चैप्टर 9th में भी यही है। कर लिया क्या तूने? हाँ तूने कर लिया ना अभी, ठीक है वैसा ही। ओके ओके ओके, लेट्स बिगिन। पॉलिनोमियल्स पढ़ाने से पहले आप मुझे ये बात बताएं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किनको बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसका चैप्टर हो चुका है इसलिए ऐसा बोल रहा है। ठीक है, प्लीज़ कीप क्वाइट एंड रीड योर बुक। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे? नो आइडिया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन algebraic expression consists of constants and variables। एक प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन को जब हम कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स की फॉर्म में मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आते हैं। ठीक है, अब जैसे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ? किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन का। सपोज यू हैव ए स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड्स हैं, स्क्वायर की साइड सारी सेम होती हैं। सो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। अगर मैं इसका पैरामीटर फाइंड आउट करूं तो वो क्या हो जाएगा? 4x, 4 मल्टीप्लाई x। x की वैल्यू वेरी करती रहेगी। इसको वेरिएबल क्यों लिया है मैंने? क्योंकि स्क्वायर हो सकता है 2 सेंटीमीटर साइड का हो, स्क्वायर हो सकता है 3 सेंटीमीटर साइड का हो, स्क्वायर हो सकता है 4 सेंटीमीटर का या 15 या 200, वट एवर इट में बी, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। सो आई हैव टेकन दिस एज ए वेरिएबल। ये मैंने कांस्टेंट रखा है क्योंकि ये फिक्स्ड रहेगी। क्यों रहेगी फिक्स्ड? पैरामीटर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 4 साइड्स का क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। सो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स क्या मिलेगा आपको? 4 टाइम्स x। सो दिस फिक्स्ड वैल्यू इज ए कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रही, फिक्स है। और ये x जो है ये वेरिएबल है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसकी वैल्यू हमें डिफरेंट डिफरेंट मिलती रहेंगी। ठीक है, सो कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस समझ आया? ठीक है, ऐसे कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स मिल के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, सो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। अब इनको अलग अलग टर्म्स किससे कंसिडर करूंगा? एक तो इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा, उससे मुझे पता चलेगा कि ये सेपरेट टर्म्स हैं। दूसरा, इनका वेरिएबल जो है वो सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर सेम वेरिएबल की टर्म्स होंगी तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सपोज जैसे आप यूँ लिखें 2x माइनस 3x, इन दोनों का वेरिएबल क्या है? सेम है, हैविंग सेम पावर। सो 2x माइनस 3x आपको क्या मिल जाएगा? माइनस ऑफ x। तो ये दो सेपरेट टर्म्स ना होके क्या है? एक सिंगल टर्म ही कहलाएगी, क्योंकि इनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इजीली कर सकता हूँ। लाइक टर्म्स हो गई है, गॉट इट? ठीक है, सो ऐसी जो टर्म्स हैं इनसे मिलके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनेंगे। पहले उनमें से कुछ स्पेशल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, फिर इस बारे में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, चलो जी। x पावर माइनस 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6, x प्लस 4 बाय एक्स माइनस 9, y स्क्वायर माइनस y पावर 1 बाय 2 प्लस 3 एंड x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। ये 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इनमें से कुछ पॉलिनोमियल्स हैं और कुछ नहीं हैं। ठीक है, कौन से पॉलिनोमियल होंगे और कौन से नहीं वो बताता हूं। देखिए, यहां जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? -3, यानी नेगेटिव में है। ठीक, यहां जो वेरिएबल है उसकी पावर, इसकी वेरिएबल की तो 1 है, इसकी क्या हो जाएगी? 4 बाय एक्स। 4 बाय एक्स मतलब इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो x पावर -1 हो जाएगी। पावर इसकी भी नेगेटिव में चली गई। ठीक है जी, यहां भी पावर, जो भी एक पावर है, ठीक है, जरूरी नहीं सभी नेगेटिव में हो, कोई एक हो तो भी चलेगा। y स्क्वायर माइनस y पावर हाफ, यहाँ y की पावर है फ्रैक्शन में 1/2, या यूं कहूँ रैशनल नंबर में। ठीक है जी, यहाँ देखिए वेरिएबल की पावर x पावर 3
पावर 2 x पावर 1 और 7 है यहाँ x की पावर 0। कुछ भी नहीं लिखा हुआ x का, वेरिएबल का कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब उसकी पावर क्या है 0। किसी की भी पावर 0 इक्वल्स टू 1, पता है ये सभी को? कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं, किसी की भी पावर 0 रखूंगा इट मीन्स 1। तो 7x पावर 0 मतलब 7 इंटू 1 एंड 7 इंटू 1 यू विल गेट 7। तो यहाँ और कुछ ना लिख के सिर्फ लिखा था 7। इनमें से जिनकी पावर नेगेटिव में है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होंगे, पॉलिनोमियल नहीं होंगे। यहाँ भी वेरिएबल की पावर एक नेगेटिव में है तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा बट पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ देखिए वेरिएबल y है और y की पावर रैशनल नंबर में है तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा बट पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस केस में देखिए जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर्स में, किसमें है? होल नंबर्स में। होल नंबर्स कौन से होते हैं? 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो यहाँ वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर्स में है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। सो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो गई? वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर जो है वो किस में होगी? होल नंबर्स में। सिर्फ उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ओके। हर पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा बट हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। गॉट इट? ये बात क्लियर है? चलो अब पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन आ जाता है। पॉलिनोमियल्स जो हैं इनका क्लासिफिकेशन आ जाता है। तो पहले हमने समझा कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन। तो देखिए क्लासिफिकेशन कैसे कैसे करते हैं हम पॉलिनोमियल्स का। दो तरीके से करते हैं, एक तो डिग्री के अकॉर्डिंग और एक नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे करेंगे देखिए, उसके लिए पहले पता होना चाहिए डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हाँ बताओ बताओ बताओ। पावर, ठीक है मेरे को लिखने दो पॉलिनोमियल पहले। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? पॉलिनोमियल है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है? है, पॉलिनोमियल भी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहलाएगा ये। ओके ठीक है जी। चलो इसकी पावर बताओ। 3, इसकी पावर बोलो। 2 और 3 है। इसकी पावर बोलो 3। इसकी डिग्री बोलो, डिग्री बोलो 3। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री किसको बोलेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल में यहाँ एक पर पावर है 2, यहाँ पर पावर है वेरिएबल की 3, 4 लिखा है, इसका मतलब वेरिएबल की पावर यहाँ है 0। तो डिग्री किसको बोलेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट विल बी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3। और इस 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को स्पेशल नाम क्या देते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन जो है वो 3 तरीके से होता है। एक तो लीनियर। लीनियर कौन सा होगा? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपकी क्या है? 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 4, दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपकी क्या होगी? 2, ठीक है। सो वेरिएबल है x की हाईएस्ट पावर आपकी है 2, तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो अकॉर्डिंग टू डिग्री ये क्लासिफिकेशन है। थर्ड मैंने आपको बताया ही, क्यूबिक। गॉट इट? जिसकी पावर 4 है हाईएस्ट, तो उसको कोई स्पेशल नाम नहीं देंगे, उसके लिए क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 5 या पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 6, 7 वॉट एवर इट में बी, ठीक है। उनके लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है। स्पेशल नाम ये 3 ही हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ठीक है। ओके, एक क्लासिफिकेशन है नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग।
नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। डिग्री और नंबर ऑफ टर्म्स में रिलेशन है। जैसे जो हाईएस्ट डिग्री है, डिग्री जो है हाईएस्ट क्या, डिग्री डिग्री होती है, हाईएस्ट और लोवेस्ट क्या, डिग्री के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्म्स डिसाइड हो जाएंगी। जैसे अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम 2 टर्म्स ही हो सकती हैं, एक भी हो सकती है बट मैक्सिमम उसमें 2 ही हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा टर्म्स नहीं होंगी। बताओ तीसरी क्या लिखूं? +5 लिख दूं, ठीक है। 5 + 4 x + 9, हाँ ये भी लीनियर है और उसमें 2 ही टर्म्स हैं। तीसरी कहाँ है? ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई। 4 और 5 लिखा आपने, ये लाइक टर्म्स हो गई, तो इनको ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो डिग्री जो है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो जाती हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 ही टर्म्स हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि आप क्या कर सकते हो इसमें, जैसे आपने कांस्टेंट ऐड कर दिया तो कांस्टेंट वो इस कांस्टेंट में ऐड कर दोगे, हो जाएगा। x की कोई टर्म ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो इस x में आ जाएगी, है ना। तो उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 2 से ज़्यादा। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 3 टर्म्स हो सकती हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होंगी। ऐसे ही क्यूबिक में मैक्सिमम 4 टर्म्स हो सकती हैं, 4 से ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है। गॉट इट? ओके। नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग देखिए, जिसमें नंबर ऑफ टर्म ओनली 1 है, केवल एक टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल 2x⁴, ये एक सिंगल टर्म है जिसमें एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। तो सिंगल टर्म का जो पॉलिनोमियल होगा उसको बोलेंगे मोनोमियल। उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं। मोनो मीन्स 1, ठीक है। ओके। अगर इसमें 2 टर्म्स हो जाएं, मान लो इसमें मैं ऐड कर देता हूं 3, तो क्या हो जाएगा? 2 टर्म्स होगी तो बायनोमियल। बायनोमियल, क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, बायनोमियल, ठीक है। 3 टर्म्स हो जाएं तो मान लो इसमें और एक टर्म ऐड कर देता हूं, 2x⁴ + 6x + 9। ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स होगी तो ट्राइनोमियल, ठीक है। 3 टर्म्स हो गई, ओके। हेलो, हैव ए सीट। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स होगी तो ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर 4 टर्म्स हैं तो उसके लिए कोई स्पेशल नाम न रख के हम क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6, 7, वट एवर बी द नंबर ऑफ टर्म्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो वो नाम ले देंगे। सो पॉलिनोमियल्स का पता चला आपको क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, वो कर लिया आपने, ठीक है। अब क्या करूं? आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें तो अभी नहीं है, ये तो 9th क्लास की बात थी जो रिवाइज किया हमने। आपके सिलेबस में अब क्या है? 9th में एक कॉन्सेप्ट और था, वो और बताता हूं अभी, ठीक है। अगर आपको याद है तो बताना मुझे। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल याद है? क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? हाँ, तुमने किया है, बोलो। जीरो पॉलिनोमियल जीरो ही आएगा। जीरो हाँ, एक्सक्यूज मी, x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 जीरो पॉलिनोमियल हो गया। यस पुनीत, सोल्व करने के बाद 0 आ जाए, यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रखूं तो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसको बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, चलो कोई पॉलिनोमियल बोलो। हाँ बोलो। 5x + 7, ठीक है। x की क्या वैल्यू हो सकती है कि वो मैं यहाँ पुट करूँ और ये पॉलिनोमियल हो जाए 0, ठीक है। सो x की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ -7/5, तो देखिए क्या होता है, 5 × -7/5
+7, 5 से 5 कैंसिल आउट, क्या बचा -7 +7 कैंसिल आउट, क्या आ गया 0। सो x की इस वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल हो जाता है 0, या यूं कहूं x इक्वल्स टू -7/5 के लिए वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकम्स 0। सो आई कैन से दैट x equals to -7/5 is a 0 of this polynomial. 0 of this polynomial, ठीक है। फाइंड आउट कैसे करेंगे? फाइंड आउट करने का तरीका, एक तो तुक्का लगाया जैसे मैंने यहाँ, मतलब ऑब्जर्वेशन से ही लिख दिया। दूसरा तरीका क्या है कि 0 की वैल्यू 0 हो जानी है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जानी है, तो मैं सीधा 0 ही पुट कर देता हूँ। देखो fx + 7 = 0 पुट किया और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो 5x = -7, x = -7/5, आ गई वही वैल्यू, ठीक है। सो 0 पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का तरीका एक ये भी है कि पॉलिनोमियल को उठा के 0 के इक्वल कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू आपकी 0 पॉलिनोमियल होंगी, ठीक है। गॉट इट? पक्का? चलिए नाउ अब आते हैं असली मुद्दे पे कि एक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने 0 हो सकते हैं और वो 0 क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एक पॉलिनोमियल के कितने 0 हो सकते हैं और वो 0 क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं छोटा सा, ठीक है। पॉलिनोमियल है आपका p of x = x + 3, ये पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है। ये स्मॉल केस लेटर p पॉलिनोमियल का नाम हो गया, ब्रैकेट में वेरिएबल शो करते हैं। अगर वेरिएबल y होता तो हम इसको यूं लिख देते py = y + 3, ठीक है। सो p of x = x + 3 या p of y = y + 3, तो वेरिएबल यहाँ रिप्रेजेंट हम कर देंगे, ठीक है। वेरिएबल यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे, ओके। नाउ इसको ड्रॉ करना है मुझे, तो ड्रॉ करने के लिए मुझे कार्टेशियन एक्सिस चाहिए, x और y, ये ओरिजिन, ठीक है। चलिए वैल्यूज रखिए इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और इसमें वैल्यूज रखिए। देखिए क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, इसी को सोल्व कर लेता हूँ मैं पहले। x + 3 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई -3, हाँ बोलो -3, x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 से मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -3 से मतलब क्या हुआ कि x + 3 हो गया। जब -3 है वैल्यू तो +3 कैसे हुआ, -1 -2 -3, ये एक लाइन है। लीनियर पॉलिनोमियल से हमेशा आपको लाइन मिलेगी, और x = -3 से मतलब है कि ये एक लाइन है जो x = -3 से पास हो रही है, इस पॉइंट को ये कट करके जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए जो x की वैल्यू है उसी वैल्यू पे इसने x एक्सिस को कट किया है, इस लाइन ने, उसी वैल्यू पे इस लाइन ने x एक्सिस को कट किया है, ठीक है। एक दूसरे फॉर्म ले लेता हूं इसकी, p of x जो है ये भी हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और x + 3 में रख रहा हूं, यानी y = x + 3 करके रखूं इसको, एक वैल्यू x की और एक y की। यहाँ पे x वैल्यूज पुट कर रहा हूँ और यहाँ पे y, या फिर यूँ कहो p of x की वैल्यूज या y की वैल्यूज, ठीक है। चलिए 9th क्लास में ये भी किया था आपने, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना, याद है? ग्राफ प्लॉट करना नहीं किया? ओके कोई बात नहीं, तुम्हारी सस्ते में निपट गई बेटा 9th क्लास, ठीक है। स्कूल भी नहीं लगा, एग्ज़ाम भी आराम से हो गए, किसी के ऑनलाइन हो गए, मौज हो गई हैं। वो था ही नहीं, अच्छा वो ओमिट ही कर रखा था ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं था यार, सिलेबस में तो था, तेरे वाले में नहीं है। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ओके। देखिए x की वैल्यू पुट करता जाता हूँ, y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। सो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 3 मिल जाएगी, x 0 y की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है।
x अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 + 3 y की वैल्यू 4 हो जाएगी, x अगर 2 पुट करूंगा तो 2 + 3 y की वैल्यू 5 हो जाएगी। और एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ 2 वैल्यूज चाहिए। ठीक है, चलो x की वैल्यू 0 भी पुट करके देख लेता हूं मैं, या y की वैल्यू 0 पुट करके देख लेता हूं। y 0 हो जाएगा तो x -3 हो जाएगा, तो एक पॉइंट ये भी मिल गया इसमें। ओके, सो 0 3 पहला पॉइंट है, 0 3 यानी x 0 y 3 ये पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट आपको मिल गया 0 -3 यानी कि x की वैल्यू -3 और y 0 -3 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाती हुई मैं एक लाइन खींच देता हूं। ठीक है, बन गई लाइन। चलिए अब इस लाइन में एक चीज देखिए, ये x एक्सिस को कट करती है, किस पॉइंट पे कट करती है, जहां x की वैल्यू -3 है। और x की वैल्यू -3 अगर इस पॉलिनोमियल में मैं पुट करता हूं तो देखिए क्या होगा, x की जगह -3 पुट किया, -3 + 3 0, यानी x = -3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हाँ या ना। x = -3 इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। ठीक है ना, एग्री हो ना इस बात पे, मुकर मत जाना। ठीक है, ओके, x = -3 is 0 of this polynomial and graph of this polynomial cuts x axis at exactly -3 0। x की वैल्यू जहां -3 है वहां इस ग्राफ ने, इस पॉलिनोमियल के ग्राफ ने x एक्सिस को कट किया है। इसका मतलब देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एंड ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है या नहीं? तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल जहां जहां x एक्सिस को कट करेगा वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, या वो पॉइंट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा? क्या कह सकता हूं मैं? ठीक है, सो डेफिनेशन भी यही है। क्या है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है और उसका ग्राफ है तो उसके उतने ही जीरो होंगे जितने टाइम्स वो x एक्सिस को कट करता है, जितने टाइम्स वो x एक्सिस को कट करता है। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो मुझे पॉलिनोमियल नहीं पता, सिर्फ इसका ग्राफ है मेरे पास, और आपसे पूछा जाए इसके कितने जीरो होंगे, तो कितने होंगे? 4 जीरो होंगे। जहां जहां ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा वहां वहां आपको एक जीरो मिल जाएगा। ठीक है, गॉट इट? तो लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो एक ही जगह ग्राफ को कट करेगा, यानी आपको एक ही जीरो मिलेगा। दूसरी जगह कट कर सकता है? ये नहीं कर सकता। देखो x एक्सिस से यहां कट लगने के बाद ये ऊपर गया और ये नीचे, दोबारा ये घूमेगा नहीं, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल से आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन दोबारा घूम के आएगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल x एक्सिस को केवल एक ही जगह कट करेगा डेफिनेटली। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो आपको लाइन नहीं मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, वो आपको या तो यूं मिलेगा या फिर यूं मिलेगा। इस शेप को पैराबोला बोलते हैं, ये 11th क्लास में पढ़ेंगे हम। ठीक है, सो या तो वो नीचे की तरफ खुला हुआ या फिर वो ऊपर की तरफ खुला हुआ। अब देखिए इसमें 3 केस अराइज होते हैं। कौन कौन से केस? या तो आपका ये पैराबोला टच ही नहीं कर रहा x एक्सिस को, ऐसी सिचुएशन है, उस केस में जीरो कितने होंगे इसके? जीरो, कोई जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये ग्राफ को तो कट ही नहीं कर रहा कहीं, x एक्सिस को तो ग्राफ कहीं कट ही नहीं कर रहा, और कट नहीं कर रहा तो जीरो नहीं होंगे। जीरो वही होंगे जहां ग्राफ आपका x एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, चलिए दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये x एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करे, ग्राफ x एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे टच करे, तो ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है ये जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी। ये हो गया या नहीं? किसी को डाउट? नहीं, ओके। नाउ ऐसा भी केस हो सकता है कि ये यूं हो। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 2 पॉइंट पे। 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब जीरो कितने होंगे? 2। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? x² + 2x + 3। डिग्री क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? 2। तो मैक्सिमम इसके कितने जीरो हो सकते हैं? 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ये ग्राफ अब घूम के वापस इसको कहीं कट करने वाला
नहीं है। ठीक है, जितनी डिग्री होगी मैक्सिमम उतने जीरो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, उससे कम हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं। जैसे इस केस में देखिए डिग्री 2 है, बट अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो कोई जीरो नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो एक ही जीरो है, और 2 पॉइंट पे टच करेगा तो 2 जीरो हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसके 2 से ज़्यादा जीरो नहीं होंगे। इसी तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 से ज़्यादा जीरो नहीं होंगे। 3 से कम हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, ना भी हों, ज़रूरी नहीं है कि हों ही। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब अगर ग्राफ आपको गिवन है किसी भी तरीके से तो ग्राफ को देख के आप बता सकते हो इसके कितने जीरोज होंगे। सपोज ग्राफ आपको यूं गिवन है, बताओ कितने जीरो हैं इस पॉलिनोमियल के? जीरो, कोई भी जीरो नहीं है। ठीक है, चलो ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें कितने जीरोज हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं। ठीक है, बता सकते हैं ग्राफ को देख के, पक्का? डिग्री और ग्राफ में जो रिलेशन है वो समझ आया? जितनी डिग्री होंगी उतने ही जीरो होंगे मैक्सिमम। वो वैल्यू हो सकता है कि हमें बराबर ना मिले, कम भी मिल सकता है। जैसे कि अगर ग्राफ टच नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब कोई जीरो नहीं मिलेगा हमें, बट मैक्सिमम जितना डिग्री है मैक्सिमम उतने जीरो हो सकते हैं। ठीक है, गॉट इट? कोई डाउट इसमें नहीं है? पक्का है? चलिए फिर एक्सरसाइज करते हैं 1। ओके, थैंक यू।